नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा 9वीं विषय गणित में यूनिट 5 और 5 पढ़ रहे हैं न्यूक्लियड की ज्यामिति का परिचय। उसमें हम 5.1 के बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें आप परिभाषाओं की जानकारी प्रश्न मार्ग नंबर 2। कुछ परिभाषाएं हम पहले गत वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसके आगे कुछ परिभाषाएं और है जो शेष कुछ परिभाषाएं हम पहले जो पढ़ चुके हैं। इसके बाद में आगे है तीसरी परिभाषा रेखाखंड। रेखाखंड, वर्ग की त्रिज्या और वर्ग, इसकी परिभाषाओं के बारे में पूछा है और आप इसके बारे में क्या बता सकते हैं। तो रेखाखंड का मतलब है दो बिंदु आपको दिए रखने पर इन दोनों को मिलाने वाली रेखा जो होती है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड कहलाती है। दो बिंदुओं को मिलाने, इसमें यहाँ पॉइंट ही बने हुए, आगे तीर का निशान नहीं है। आगे तीर का निशान है तो वो रेखा बन जाती है और खाली पॉइंट बने रहने पर वो उसकी क्या कहलाती है, आपको रेखाखंड कहलाती है। तो आगे दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा को रेखाखंड कहते हैं। दो बिंदु आपको दिए रहने चाहिए, दो बिंदुओं को मिलाने वाले को रेखाखंड कहलाती है। यहाँ पर ए और बी दो बिंदु है, इनको मिला दिया, इसके ऊपर इसका सिंबल है, जैसे ए बी, इसके ऊपर एक लाइन खींची हुई है तो वह कहलाती है रेखाखंड। इसमें ध्यान रखने की बात है, इसमें दोनों तरफ तीर के निशान नहीं होता। अगर तीर के निशान है तो वो हो जाएगी रेखा, और दो बिंदुओं के तीर के निशान आगे बढ़ाता है वो रेखा, और यहीं तक है वो रेखाखंड। नेक्स्ट परिभाषा के अंदर हम पढ़ रहे हैं वर्ग की त्रिज्या। वर्ग की त्रिज्या किसे कहते हैं? तो ये जो वर्ग है इस बाउंड्री को कहते हैं परिधि, और जहां प्रकार रखकर गोल घुमाया जाता है वो उसका क्या होता है, केंद्र। तो ये वर्ग की परिधि है, वह अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी हुई थी। वर्ग की परिधि होती है वह अनंत बिंदुओं से मिलकर बनती है, तो वह परिधि कहलाती है। जो बीचों बीच में पॉइंट होता है वह उसका केंद्र। तो मान लो परिधि अनंत बिंदुओं से मिलकर, तो मान लो वर्ग का परिधि बिंदु क्या है, एक अनंत बिंदुओं से मिलकर, जिसमें से एक बिंदु है वह ए। अब ए को यहाँ केंद्र ओ से ये मिला देते हैं, तो ए और ओ जो दूरी है वह कहलाती है त्रिज्या, जिसको स्मॉल आर से द्वारा वर्ग किया जाता है। तो वर्ग की परिधि के बिंदु से केंद्र तक की दूरी को वर्ग की त्रिज्या कहते हैं। जैसे त्रिज्या ओ, ये त्रिज्या है और इसके आगे आर का मतलब है त्रिज्या, इसको स्मॉल आर से व्यक्त किया जाता है। आगे चलते हैं वर्ग। वर्ग के बारे में अपने आज तक पढ़ा हुआ है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है वर्ग कहलाती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है उसका नाम समचतुर्भुज भी होता है, और दोनों का अंतर है उसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ऐसा है, यहाँ पर चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो और प्रत्येक भुजा बराबर हो वह कहलाती है वर्ग। जैसे ए बी सी और डी। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे
जो है वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो उसे जो है वर्ग कहते हैं। तो इस बात का आपको ये वर्ग की बात में ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है प्रश्न क्रमांक नंबर 3। उसमें कुछ बातें और ध्यान रखने के बारे में तो अपन अगले देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है 3, वो इस प्रकार से, नीचे दी गई दो अभिधारणाओं पर विचार करना। आपको दो अभिधारणा दी है, इसमें मैंने एक लिखी है, दूसरी अभी इसके बाद में लिखने के बाद में अपन जानकारी लेंगे। तो दो अभिधारणा में पहली अभिधारणा इस प्रकार है, दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर, इसका मतलब ए और बी दो बिंदु दिए हुए हैं, दिए रहने पर तीसरा बिंदु सी ऐसा बिंदु है, तो सी ऐसा बिंदु है, इसको हटा देते हैं। सी ऐसा बिंदु है जो ए और बी के बीच में स्थित है। क्या है? मान लो ये बीच में, अब बीच में सी यहां पर हो सकता है, यहां पर भी सी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, ठीक है ना। इसको मिलाने वाली रेखा पर भी हो सकता है, ऊपर हो सकता है, आगे हो सकता है, पीछे हो सकता है। इसका मतलब है बिंदु सी कहां पर है। तो नीचे दी गई अभिधारणा पर विचार कीजिए। आपको इसके बारे में जो दिया हुआ है वो क्या है, इसमें क्या कमी है, इसमें क्या सजेशन है, इसकी जानकारी आपको देनी थी। तो अपन देखते हैं, दो बिंदु ए बी रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा बिंदु है जो ए बी के बीच में स्थित है। तो यहाँ पर सी की स्थिति अपने को सही जानकारी में नहीं है, तो यहाँ इसका उत्तर हो गया बिंदु ए व बी के बीच स्थित बिंदु सी की सही जानकारी हमारे पास में नहीं है। मतलब वह बिंदु सी इसके आगे है, पीछे है, बीच में है, ऊपर है, ए की तरफ है, बी की तरफ है, उसकी सही जानकारी नहीं है। अगर ये कहते था बिंदु सी दोनों को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु है तो उसकी जानकारी हो जाती है, लेकिन सी की स्थिति की जानकारी अपने को यहाँ पर नहीं है। इसमें इस अभिधारणा में ये क्या है, इसकी कमी है। अगली दूसरी अभिधारणा देख लेते हैं, उसमें क्या हुआ है, यहाँ कम से कम, तो अपन यहाँ तीसरी अभिधारणा भी लिख के बताते हैं आपको। तो दूसरी अभिधारणा, तीसरे प्रश्न की दूसरी, यहाँ कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। इसकी डेफिनेशन को खुला करेंगे, इसका मतलब अपने पास में ये रेखा होगी ए और बी, इसके ऊपर तीसरा बिंदु नहीं है, अलग है, इसका मतलब सी बिंदु क्या है, अलग। तो ये तीनों बिंदु है वह अलग अलग है। तो यहाँ पर देखते हैं ए और बी की रेखा पर मिलाने वाली रेखा पर बिंदु सी क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, इसमें विद्यमान नहीं होना चाहिए, ये प्रश्न कहता है। तो यहाँ पर उत्तर हो गया, यहाँ कम से कम तीन बिंदु होने चाहिए तथा दो बिंदु से मिलने वाली रेखा खंड पर तीसरा बिंदु नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है तीन बिंदु है और तीनों एक रेखा पर नहीं है, इसका मतलब है एक दो बिंदुओं के इससे मिलाने वाली रेखा ये भी होगी, अब तीसरा बिंदु इस रेखा पर नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, इससे एक अलग होना चाहिए। तो इस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्न थे। नेक्स्ट प्रश्न अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि चौथा प्रश्न है। धन्यवाद।